हृदय हृदय स्वाहा। सभी लोग हाथ जोड़े। शांति धारा आप सभी के जीवन में, परिवार में, मन के अंदर शांति की स्थापित हो, इसलिए मंत्र ओम नमो भगवतो अड्डमान सरिसहं चक्रम जलतम गच्छे आयसम पायसम जीवा विवादेवा थम्मेन्वारणेन्वारायन्वा मोहिन्वा सब जीव सत्तानम अपराजितो भूतु रख रख स्वाहा। ओम राम रीम रूम रोम रोम रा असियावसाम। श्री गुणधर नंदी नाम देश। सब अपने अपने नाम लीजिए। सर्व सुमेरु पर्वत सर्वकार सिद्धिम कुरुकुरु रिद्धिम कुरुकुरु समृद्धिम कुरुकुरु आरोग्य संपदाम कुरुकुरु रीम बशट नमः स्वाहा। आइए कुछ बातें सुन लेते हैं आप सभी की कल्याण के लिए। मनुष्य के जीवन में समृद्धि का बड़ा महत्व है। जब जब दिवाली आती है तब तब आप लोग शुभ लाभ, रिद्धि, सिद्धि आदि लिखते हैं। वास्तविक रिद्धि कैसे बने, समृद्धि कैसे आपके लाइफ में प्राप्त हो, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं आज। और हमारे यहाँ नवग्रह तीर्थ के अंदर विश्वव्यापी और जो अद्भुत अलौकिक है, ऐसे सुमेरु पर्वत 405 फुट का निर्माण निरंतर चल रहा है। इस निरंतर कार्य के अंदर एक अद्भुत मैंने संकल्पना उस सुमेरु पर्वत ने किया है। ऐसे कई चीजें हैं उसके अंदर। जब एंट्री करते हैं, जो आप लोग अपनी भाषा में ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, जो 10,000 स्क्वायर फुट का है, छोटा मोटा नहीं है, 10,000 स्क्वायर फुट का है। और जहां जिनका बीम है कम से कम 5-5 फुट बीम है, इतने विशाल जो है इस बीम है। और ऐसे सुमेरु पर्वत के अंदर जो वायु दिशा है, वायु दिशा के अंदर एक यंत्र स्थापना हो रहा है जिसका नाम है गणधर वलय यंत्र। आपको एक एक यंत्रों की महिमा में बताता जा रहा हूं। दुनिया के अंदर सबसे समृद्ध बनाने वाला कोई साधना है तो गणधर की साधना है। परिवार और समाज को अभी जो है गणधर वलय की यंत्र का महिमा आपको बताऊं। जहां 1452 गणधर होते हैं, ऋषभादि तीर्थंकर से लेकर के महावीर तीर्थंकर तक जो गणधर होते हैं, वे डायरेक्ट प्रभु का ज्ञान को धारण करते हैं और ज्ञान को धारण करके आचार्यों को प्रदान करते हैं और आचार्य लोग जन समाज को प्रदान करते हैं। यह एक झरना है, ज्ञान का झरना, गंगोत्री है। गणधर के अंदर वो क्षमता, वो प्रलब्ध है, वो ताकत, वो सामर्थ्य होता है कि भगवान का जो ओमकार ध्वनि है, अगर पूर्णतः धारण करने की किसी के अंदर क्षमता है, वो मात्र गणधर के अंदर होता है। इसलिए जो है बिना गणधर के भगवान महावीर की वाणी नहीं खिरी। विपलाचल पर केवल ज्ञान होने के बाद भी, राजगिरी पर भगवान महावीर को बोधित्व प्राप्त होने के बाद भी दिव्य देशना नहीं खिरी, कारण गणधर नहीं थे। तो गणधरों की जो साधना होती है, जो उनकी तपस्या होती है, वह अद्भुत और अलौकिक होती है और सारी रिद्धियां, सिद्धियां, समृद्धि उनके रग रग में भरा हुआ रहता है। उनका नाम स्मरण करना ही, उनका जाप करना ही, उनकी ध्यान करना, उनका अनुचिंतन करना,
उनके बारे में जानकारी करना ही अपने आप को समृद्ध बनाने का एक मार्ग है। और इसी प्रकार गणधर विशेष तौर रिद्धि से संपन्न होते हैं। मैंने कई बार कहा मंत्र आता है और जाता है, परंतु रिद्धि एक बार आ गया मनुष्य के जीवन में या मनु, तो वह जब तक मोक्ष नहीं प्रदान करता है तब तक वो जाता नहीं। तो यह जो है वायु दिशा के अंदर पूरा वातावरण जो है रिद्धिमय बने, मनुष्य जो सुमेरु पर्वत का दर्शन करने के लिए आए वह परिपूर्ण से समृद्धशाली बने, वैभवशाली बने और गणधरों की अनुग्रह और अनुकंपा उन पर बरसे। इस हेतु से गणधर विलय स्थापना वहां जो है 9 फुट बाय 9 फुट के अंदर किया गया। तो वह गणधर वाले जो मंत्र हैं वे विशिष्ट पूर्ण होते हैं। जो आपको एक आध दो मंत्र का आपको प्रभाव सुना देता हूं। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम, ओम ह्रीं ओम नमो परमो जिनानम राम। ये जो ओम ह्रीं परमो जिनानम, ओम नमो परमो जिनानम मंत्र है शुद्ध। आप मात्र ओम नमो परमो जिनानम अगर कंटिन्यू जाप पे करते हैं तो आपका शिर संबंधी ब्रेन हेमरेज, माइंड के अंदर ट्यूमर या आपके जीवन के अंदर चक्कर आना या अनेक प्रकार की धुलमलई हो जाना और अचानक कई लोगों के उठते उठते ही जो है चक्कर आ जाते हैं, ऐसे वो लोग वो मात्र कुछ ना करे, एक सुबह सुबह उठ करके जल ले और जल के अंदर ओम, जल के अंदर आप शुभ शुभ प्रभात के नमो परमो जिनानम, नमो परमो जिनानम, नमो परमो जिनानम, नमो परमो जिनानम ऐसे 108 बार मंत्र का जाप करें, परमात्मा का नाम स्मरण करें और पिए। देखिए आपके केवल 8-15 दिन में आपको अंतर या डिफरेंस पता पड़ जाए। मैं कहने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको समझाने की आवश्यकता नहीं। अगर जिनको आंखों की बीमारियां है, आंख संबंधी समस्याएं है, आंख की अनेकों प्रकार की व्याधि, और आजकल तो शुगरों की संख्या बहुत बढ़ गई। हरे पहले जमाने में एक गांव में एक दो जो है लोग रहते थे शुगर वाले, आज एक घर के बाद एक घर के अंदर शुगर पेशेंट है। कैंसर किसी किसी गांव में सुनाई देता किसी को कैंसर हो गया, आज हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। मैं कहना ये चाहूंगा सभी आत्मीय जनों से, हम लोग समृद्धशाली जैन समाज के लोग कैंसर की हॉस्पिटल की तरफ ज्यादा लक्ष्य दे, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल बहुत ज्यादा बनना चाहिए। अगर एक कैंसर का हॉस्पिटल बन जाता है 100 पंच कल्याण प्रतिष्ठा का पुण्य प्राप्त होता है। तो इस पर जरूर ध्यान रखें श्रीमंत धीमंत और समृद्धशाली लोग। अब कैंसर आज जो है, पहले जमाने में सुनना जाता था जिनके गुटखे खाते थे, तंबाकू खाते थे, उनको निश्चित कैंसर हो जाता। वो तो होता ही होता है, परंतु आज बिना तंबाकू खाए हुए साधु को भी कैंसर हो रहा है। कारण क्या है? इसका साधु का दोष नहीं, सन्यास का दोष नहीं, दोष है तो अन्न का दोष है। वो कारण ये है कि आपका जो सब्जी है, आपका जो धान्य है, उसके अंदर कीटनाशक जो दवाई का छेपन ज्यादा बढ़ रहा है, उसके कारण वह मृत्यु। अगर आप कीटनाशक रोग को ऐसे ही पी लो, ऐसे ही मर जाएगा आदमी। आप वो धान्य के अंदर मार मार करके धीरे धीरे जो अंदर के अंदर जो है मनुष्य की आयुष को खत्म कर रहा है। मैंने जो पाया, मैंने जो सोचा, अनेक डॉक्टरों के साथ जो मीटिंग होती रहती, हमारे मेडिकल 3-4 मेडिकल कॉलेज होने के कारण नित्य निरंतर डॉक्टरों का संपर्क बना हुआ रहता है। तो इसमें जब चर्चा या संगोष्ठी हुई
तब मुझे ज्यादा ये समझ में आया कि साधु को कैंसर होने का मतलब क्या। आप लोग बोलते भाई साधु को कैसे कैंसर हो गया। कैंसर एक अभी जो है अन्न जो खा रहा है उसको सबको हो सकता है। पहले में क्या था, मात्र तंबाकू खाने वाला का तो होता था, तंबाकू खाने वाला तो 100% होगा ही होगा। परंतु अन्न का भी कारण, चाहे वो धान्य हो, वो कोई भी धान्य जो है बिना कीटनाशक दवाई के छेपन से नहीं आ रहा है, प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बंद हो चुका है भारत के अंदर। और आज अर्थतंत्र की होड़ में और पैसा कमाने के होड़ में जो है नित्य निरंतर कैंसर हो रहे हैं। तो मैं कहने का तात्पर्य, ज्यादा उस पर और कभी बात करूंगा आरोग्य के ऊपर, अब इतना ही कहूंगा। आंखों की समस्या, शुगर लोगों की आंखों की समस्या शुरू हो जाती है, वे नमो ओम नमो सौव जिनानम, नमो सौहो जिनानम, नमो सौहो जिनानम, नमो सौहो जिनानम, राम अक्षि रोग नाशनम, ये मंत्र का जाप करे। ओम नमो सवो जिनानम, राम अक्षरोग नाशनम, कुरकुरो स्वाहा। ये सब कुरकुर लगा तो नहीं लगाए तो चले, अक्षरोग नाशनम। ओ उसी प्रकार कान का रोग है, कर्ण का रोग है, इनके लिए जो है जो रिद्धि मंत्र है, ओम नमो अनंतो जिनानम कर्ण रोग नाशनम को नाशय कुरकुरो स्वाहा, ये मंत्र का जाप करे। ओम ह्रीं नमो कुट्ट बुद्धिनम सुलगुल उदर रोगनाशनम कुरकुरु स्वाहा। जो पेट के रोग है, पेट संबंध के अंदर अनेकों प्रकार के वात संबंधित रोग हो, चाहे वह दर्द संबंधित रोग हो, आंतड़ों में समस्या हो, या अपेंडिक्स हो, या लोग किसी साधु को जो है हरण्य आदि समस्या निर्माण हो रही हो, ये लोग ये मंत्र का, भगवान गौतम गणधर का जो रिद्धि मंत्र है, ओम नमो कुट्ट बुद्धिनम स्थूल गुल्म उदर रोगनाशनम कुरकुरु मंत्र का जाप भी करे। बहुत सुंदर मंत्र है, बहुत प्रभावशाली मंत्र है। और संघर्ष हो रहा हो, संघर्ष हो रहा हो, घर्षण हो रहा हो, अनेकों प्रकार के समस्याएं निर्माण हो रही हो, और आपस में घरों में विवाद हो रहे हो, संघों में विवाद हो रहे हो, समाज और साधु में विवाद बढ़ रहा हो, तो विवाद को शांति के लिए और अशांत वातावरण को शांति के लिए, जीवन के अंदर मन की अशांति को शमन करने के लिए ये मंत्र एक बहुत सुंदर जो है मंत्र यहाँ दिया है। ओम नमो पादारुसारिणम परे सह विरोधम कलम नाशनम कुरकुरु स्वाहा। ये गौतम गणधर का 8वां मंत्र है। बहुत सारे मंत्र है जो महत्व की आपको बता रहा हूँ। ये जो है 8वां नंबर का जो मंत्र है, ओम नमो पादारुसारिणम, जो गौतम प्रभु का मंत्र है, वह आप सभी के लिए जो है बहुत कार्यकारी है। मनुष्य के जीवन में सब कुछ है पर शांति नहीं है, और शांति के हेतु संघों में कलह है, संघर्ष है, संघों में छित्र वित्र हो रहा हो, और संघों में विवाद निर्माण हो रहा हो, या समाज के अंदर कलह निर्माण हो रहा हो, तो इस गौतम प्रभु को याद करे। और जो है गौतम प्रभु का जो यंत्र है, ये बहुत बड़ा यंत्र, इतना बड़ा यंत्र है ये, इतना बड़ा यंत्र जो है एक 9x9 का उसके अंदर स्थापित होगा। कहाँ? सुमेरु पर्वत के अंदर। प्रभु गौतम के बहुत सारे मंत्र हैं, महत्व के आपको बता रहा हूं। अचानक किसी के जीवन में संकट आ गया हो, संग विहार कर रहा हो, कोई उपद्रव साधु, कोई उपद्रव समाज साधु पर उपसर्ग करे, कमल पकड़ने चलने वाले लोग हैं, घबरा जाते हैं, क्या करे न क्या न करे। हाँ, तो उस समय व्यवस्था भी बनाए, और ये एक मंत्र बहुत सुंदर मंत्र है। ओम नमो अमया सवानम ध्रोम ध्रोम स्वाहा। ओम नमो अमया सवानम ध्रोम ध्रोम स्वाहा। ये मंत्र का जाप करने से उपसर्ग संकट मिट जाते हैं, और अनेकों बीमारियां है, अनेकों प्रकार की बीमारियां शरीर के अंदर
अनेकों बीमारियां रोग निर्माण हो रहे हैं, तो गौतम प्रभु का और एक मंत्र है, ओम नमो जलोसई पत्तानम झोम झोम स्वाहा। ओम नमो जलोसई पत्तानम झोम झोम स्वाहा। सुन लीजिए, इस शुद्धम नदी जलेन 108 जपित्वा तज्जलम पीबेत तीन द्रेन स्मात रोगादि नाश। क्या कह रहे हैं, उसका विधि बता रहे हैं संस्कृत के अंदर। शुद्ध नदी जले जपित 108 बार जपित्वा 108 बार जाप करके तज्जलम पीबेत, उस जल को पी लीजिए। 3-4 दिन के अंदर रोगों का शमन होना आरंभ हो जाता है। ये गौतम प्रभु का मंत्र का प्रभाव है। और ऐसे दिव्य प्रभावशाली, ऐसे दिव्य शक्तिशाली यंत्र अगर वहां पे अगर स्थापित होता है, उसकी दृष्टि भी आप पर पड़े और आपकी वो दृष्टि उन पर पड़े, तो आपकी समस्त दिशा और अनेकों प्रकार के उपद्रव शांत को प्राप्त होता है। तो परमात्मा के जो निकटतम सानिध्य रखने वाले गौतम प्रभु है, उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। नवग्रह तीर्थ में आकर के होने वाले महामस्तकाभिषेक के अंदर यह यंत्र की स्थापना होगी। देश भर के अंदर इतना विशाल विराट यंत्र कहीं भी स्थापित नहीं है। वह जो है नवग्रह तीर्थ के अंदर विराट विशाल सुमेरु पर्वत के अंदर स्थापित हो रहा है। और उस दाता का नाम भी, जो यंत्र का दाता का नाम भी नीचे लिखा गया जाएगा। यह यंत्र जो है हमने ऑलरेडी दे दिया है। इसके दाता है श्री रश्मि राजकुमार वाकड़मान दोषी, फल्टन निवासी, जो हमारे 61 फुट के मूर्ति के दाता है, उनको ऑलरेडी दे दिया है। तो इसलिए कोई भी अपेक्षा न करे, भावनाएं न भाए, केवल भावनाएं भाए और बाकी आर्थिक दृष्टि से अपेक्षा न करे, क्योंकि पूर्ण ये जा चुका है पहले ही। और जो है मंत्रों की महिमा बताते हुए आपको बताया, क्योंकि ये मंत्र अद्भुत आती है, अद्भुत अलौकिक मंत्र है। और नाना प्रकार के जीवन में धन धान की प्राप्ति हो, समृद्धशाली हो, रिद्धिवान बने, समृद्धवान बने, आपके परिवार के अंदर न खाने की कमी ना पड़े, न खिलाने की कमी ना पड़े, न देने की कमी पड़े, न हम किसी को अनुग्रह करने की कमी पड़े। अगर कोई मंत्र है तो वो मंत्र को भी आपको अभी बताता हूँ, इसी रिद्धि मंत्र में आता है। ओम ह्रीम अरहम असियावसा झ्रोम झ्रोम स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम असियावसा झ्रोम झोम स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम असियावसा झ्रोम झोम स्वाहा। ये गौतम प्रभु का अद्भुत अलौकिक और मूल मंत्र है। इसका जो व्यक्ति जाप करता